नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हमारे साथ में जो शख्सियत हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, मोहनलालगंज के कैंडिडेट हैं राजेश कुमार उर्फ जो है इनको मनोज प्रधान भी कहा जाता है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जो इनकी तैयारियां चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जिस तरीके से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरीके से जन समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा जन समर्थन मिला, जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा, अपनी जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 3 राजनीतिक पार्टियां या 3 दल जो है मैदान में है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ भी तमाम छोटे-छोटे दल और बड़े दल भी हैं, वहीं इंडिया अलायंस के नाम पर एक अलायंस भी लड़ रहा है जिसके साथ भी तमाम दल हैं। ऐसे में आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उन राजनीतिक दलों का आप मुकाबला अकेले कर पाएंगे? अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हमारे साथ पूरा दल है और बहुजन समाज पूरा मेरे साथ दल है और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे मेहनत की है, जो हम लोगों ने तैयारी की है, अब 20 मई को हम लोगों की परीक्षा है और 20 मई को परीक्षा जो हम लोग देंगे, वो 4 जून को रिज़ल्ट जो निकलेगा, उस दिन लोगों को जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि कोई तैयारी है। जो मंत्री हैं, मंत्रियों को भी पता चल जाएगा, जो क्षेत्र में जो आज तक किए हैं, उनको उसी दिन पता चल जाएगा समाज में कि हमने क्या किया, क्या विकास किया है। जी। जिस तरीके से आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या समस्याएँ लग रही हैं कि ये समस्याएँ हैं अभी और जिनका जो है आने वाले समय में अगर आप जीत कर आते हैं, तो आपको उन पर काम करना विशेष ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहले जो समस्या है, जी। ये अपने उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है कि शिक्षा की स्तर बहुत ज़्यादा गिर रहा है। शिक्षा की ज़्यादा बहुत समस्या है कि हमारे जो है इस आज के टाइम में एक तो रोज़गार नहीं है और रोज़गार ना होते हुए लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन मोदी जिसे कहते हैं हमारा डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया। लेकिन आज तक किसी प्राइमरी स्कूल में एक कंप्यूटर तक नहीं रखा गया है, तो डिजिटल इंडिया कैसे बन सकता है आप ये बताइए? टीचर एक 30 बच्चों पे जो है 1 टीचर होना चाहिए और 100-100 बच्चे अगर स्कूल में हैं, देखते हैं 1 टीचर है केवल, तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी ये बताइए आप? जी। जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार 5 किलो राशन की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आती है। इंडिया अलायंस की तरफ से 10 किलो राशन देने की बात की जा रही है और ऐसे में आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे ज़रूरी हैं या राशन देना ज़रूरी देखिए, पहली चीज़ तो सरकार को रोज़गार देना चाहिए है? और रोज़गार जब देखिए पैसा हो तो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे और सरकारी स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षा पे लोगों को फ़ोकस देना चाहिए। ये जो कांग्रेस है और ये बीजेपी है, ये हमारे जो समाज के लोग हैं, मतलब सर्व समाज जो गरीब जनता है, उनको गरीब ही रहना देखना पसंद करती है कि 5 किलो अनाज दे दें, वो खाते-पीते रहें और वो कभी विकास के नाम पे कभी बात नहीं करते हैं, ठीक है? ना विकास करते हैं, ना रोज़गार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं। तो ये इसलिए इस मामले से फेल है, जनता जाग चुकी है पूरी तरीके से अब की बार जनता इनको नकार रही है क्योंकि कांग्रेस जो भी कांग्रेस जो पार्टी है, वो भी जो है सपा को गोद ले लिया है, तो जैसा कांग्रेस कहेगी वैसा सपा करेगी और बीजेपी को तो जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अब मोदी जो है बिल्कुल यहाँ से है तड़ीपार हो रहे हैं और अमित शाह भी हो रहे हैं। अब की पूरी तरीके से 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी राहुल गांधी लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो मतदाता सच में संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की लड़ाई में आगे आ रहा है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा या इंडिया अलायंस के साथ जाएगा? बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा क्योंकि संविधान बचाने की अगर बात करती है मतलब कोई करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है और ये कांग्रेस और सपा और बीजेपी दोनों केवल ये नौटंकीबाजी करते हैं और उनकी नौटंकी जनता देख चुकी है। बाबा साहब का अगर कोई झंडा उठाता है तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के रास्ते पे चलती है और बाकी ना सपा चलती है ना बीजेपी चलती है। ये सब दिखावा करते हैं और दिखावा करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जनता बेवकूफ़ अब नहीं बनेगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप ज़मीन पे जा रहे हैं, लगातार तमाम समस्याएँ भी आ रही हैं, लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो पार्टी है उसको किसी भी इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड की तरफ से पैसा नहीं मिला है और एक तरफ वो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्हें धन्ना सेठों की तरफ से पैसा मिला है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ जहाँ करोड़ों का चंदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियाँ और एक तरफ जहाँ की जिसको कोई भी धन्ना सेठ चंदा नहीं देता है, वो राजनीतिक पार्टियाँ का मुकाबला आप कर पाएँगे उस तरीके से? देखिए, हमारा जो मुकाबला है, जी। वो इन पार्टियों से है,
लेकिन बात ये है कि वो पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, धन्ना सेठों के बल पे लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी जो लड़ रही है, गरीब जनता हमारी जो लड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हर 2-2 रुपए से चंदे से चल रही है, ठीक है? ये धन्ना सेठों से नहीं लेती है हमारी बहुजन समाज पार्टी चंदा और हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम एक गरीब और समकक्ष के जो भी लोग हैं और हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ हम लोग प्यार मोहब्बत से एकदम चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम लोग मुकाम हम लोग हासिल करेंगे और पूर्ण बहुमत से हासिल करेंगे। आपकी इनको पता चल जाएगा कि पैसे पे चुनाव लड़ा जाता है कि बिना पैसे के चुनाव लड़ा जाता है। जी। तो जिस तरीके से देखा जाए मोहनलालगंज में 20 मई को चुनाव है, उस 20 मई के लिए अगर आप अपनी जनता को कुछ संदेश देना चाहें, तो आप दे सकते अपने मोहनलालगंज लोकसभा जनता से मैं अपील करूँगा कि आप लोग 20 मई को आप पोलिंग बूथ पे जाके चुनाव निशान हाथी के बटन दबाएँ और हमें पूर्ण बहुमत से यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजें, ताकि अपने मोहनलालगंज क्षेत्र का मैं विकास करूँ अच्छे से और अपने मोहनलालगंज लोकसभा का पूरे भारत में नाम रोशन करूँ और ये मेरा युवा मेरे साथ अच्छी तरीके से मैं युवाओं को भी बहुत सम्मान करता हूँ, बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, अपनी माताओं और बहनों को सम्मान करता हूँ। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब की बार नया बदलाव लाना है और नई उमंग लाना है और मोहनलालगंज का नाम रोशन करना है, तो कुछ नया करके दिखाना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए सब लोग और हमें सब लोग वोट करें और सपोर्ट भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं। इस तरीके से बसपा सुप्रीमो की रैली आपके क्षेत्र में है, उसके बाद क्या बदलाव आपको नज़र आया? देखिए बहन जी जब से आईं, लोगों को जो बताईं, अपने विचार दीं बहुत पूरी तरीके से जनता जुड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी से है, क्योंकि वर्तमान सरकार से जनता ऊब चुकी है और सारे लोग जो ऊब चुके हैं, आज बहन जी को याद कर रहे हैं, जो लखनऊ के अंदर विकास बहन जी ने किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, यहाँ से नोएडा तक पूरा किया है, नोएडा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में किया है विकास, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश में आता है। ये विकास पूरे भारत में कायम है, जो विकास बहन जी ने किया है, वहीं दिख रहा है और उसके बाद कोई विकास दिख नहीं रहा है। जी। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात किया जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, दोनों के जो कैंडिडेट हैं, शायद दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट हैं, अगर उनके वोटों का आपस में बिखराव होता है, तो क्या उसका सीधे से सीधे फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को जी, ज़रूर मिलेगा और हमें तो ये नहीं जात-वात पे तो नहीं वोट देती है जनता अब जनता देती है विकास पे। मिलेगा? जो काम करेगा, उस पे देती है लेकिन जनता। विकास के दावे तो मोदी जी भी करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है और लखनऊ की अगर बात किया जाए, तो बसपा का जो योगदान लखनऊ में है, वो अद्वितीय है ही। जी, देखिए, जो बहन जी का विकास है, जी, वो कोई नहीं कर सकता है। जी, बहन जी के अलग ही सोच है। जी, हम ये नहीं कहते कि हम बसपा से लड़ रहे हैं, हमारा जो अच्छा काम करे, मैं उसके साथ हूँ। बहन जी अच्छा काम करती हैं, बहन जी के साथ हम हैं और बहुजन समाज पार्टी से हम लड़ रहे हैं इसीलिए और मैं इसीलिए मैं पार्टी चुनाव चुनाव लड़ने के लिए जो अच्छा काम करती है बहन जी और अच्छी सोच है। ना झूठ बोलती हैं और ना वादे झूठे करती हैं और काम करके दिखाती हैं और मैं जब भी राजनीति करूँगा, मैं बहुजन की ही राजनीति करूँगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकदम सच्ची और सीधी रास्ते पे चलती है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में राजेश कुमार उप म मनोज प्रधान जी थे और इन्होंने बखूबी जो है, जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएँ हैं और उन समस्याओं को लेकर इनका किस तरीके से मेंटालिटी है, किस तरीके से उनको वो चुनकर जब आएँगे, किस तरीके से वहाँ पर उनको परफ़ॉर्म करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, तमाम जो एस्टीमेट है इनका तैयार रखा हुआ है। बहरहाल 20 मई को चुनाव क्या कुछ कहता है और 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएगा, वो इनके पक्ष में होता है या नहीं होता है, समय आने पर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। जय भीम, जय भारत।